हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी हेल्पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे। फाइनल टर्म के रिलेटेड है। मैं फाइनल टर्म के आपका MCQs क्लियर करवाऊँगी। इसके लेक्चर्स मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ मैम हमें MCQs फाइल भी चाहिए, MCQs भी बता दें। तो उनके लिए स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये MCQs फाइल लेके आई हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ये इसका करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। इसका ये सेकंड वाला है 5 डिवाइडेड बाय 26। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 11 व्हेन वाई रोल 2 डाइस। इसका है 1/8/18। फोर्थ वाला है इफ साइन ऑफ और इज नेगेटिव देन इट इंडायरेक्ट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। हमारे पास ये कुछ आया है, द आंसर ऑफ इफ सम इफ फंक्शन इज अबव डायग्राम इज। ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इन सबको आपने टोटल करके बता देना क्या आंसर आएगा। तो इसका 513 है। इसका मैंने बिल्कुल सिंपल सा जस्ट एक क्लिक में बताया हुआ है कि किस तरह हम ये सम इफ ये कर सकते हैं। आप मेरी वो वाली वीडियो वॉच कर लें ताकि ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए करने आसान हो जाएं, MCQs में भी और लॉन्ग शॉर्ट में भी। उसके बाद है टू डाइज आर रोल्ड एंड द नंबर आर एडेड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल बीइंग 12 इज 1/36। क्या ये ट्रू है या फॉल है? तो ये ट्रू है। 12 randomly chosen students were asked how many times they had missed class during a certain semester. With this result 2, 1, 5, 1, 1, 3, 4, 3, 1, 1, 5, 18. For this sample, which measures of central tendency is least representative of the typical students? तो ये मोड में हम फाइंड करेंगे। मोड भी मैंने फाइंड करना बताया हुआ है कि जस्ट एक क्लिक में आप कैसे मोड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द एक्सपेरिमेंटल रीजन इज द रेंज ऑफ द प्रीवियसली ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द डिपार्टमेंट वेरिएबल। तो ये ट्रू है। अगर अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूं। आपके कमेंट पे मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं। और चूँकि फाइनल टाइम आ गए हैं तो मैं डेली बेस पर तकरीबन मेरे चैनल पर 10 to 15 वीडियोज़ होंगी करंट पेपर की। तो आप भी अपना कमेंट बता दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे करंट पेपर चाहिए, मैं वो अपलोड कर दूंगी। आपकी कमेंट पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ, वैसे मैं वीडियो नहीं बनाती। आप जो जो मुझे कमेंट करते जाएंगे तब मैं वो वाली वीडियो ऑन उसी दिन, ये नहीं कि अगले दिन, उसी दिन अपलोड कर दूंगी इन 15 to 20 मिनट्स। नए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डैश शुड बी ऑफ इक्वल साइज, इंटरवल शुड बी इक्वल ऑफ साइज। मोस्टली क्वेश्चन आपको एक्सेल में से मिल जाता है। मैंने आई थिंक ट्रिक बताई हुई है। अब मैंने 2 वीडियोस चढ़ाई हुई हैं इस ट्रिक पे कि आप कैसे अपना जो MTH 302 का फुल पेपर है वो एक्सेल में से कैसे निकाल सकते हैं। 10th वाला क्वेश्चन है, लेट अज्यूम दैट यू आर रिसीविंग 1000 रुपीज एवरी ईयर एंड यू इन्वेस्ट ईच पेमेंट एट 5%. The amount you would have at the end of 5-year period is referred as cumulative interest. ये भी इसमें से निकला था। The point where a straight line cut the x-axis is called y-intercept. क्वेश्चन नंबर 12 है, which ratio is equal to 15:20? तो ये आएगा 21 to 28. रिडक्शन फ्रॉम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। ये डेफिनेशन है, ये MCQs में भी आती है, शॉर्ट में भी आती है। दिस एग्जाम्पल रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट पे 100 at the end of years every year for 10 years. The money paid out will earn 5.25% annually. तो इसका ये बनेगा, ये वाला इसका जो लॉन्ग है, इसका पूरा जो चैप्टर है वो भी आपको एक्सेस से मिल जाएगा। विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फ्रॉम द, हाँ सिंटैक्स की बात करती हूँ कि जिन क्वेश्चंस के आपकी बुक पे सिंटैक्स होंगे, जिन क्वेश्चंस के उन्होंने सिंटैक्स दिए होंगे उसकी 100% श्योरिटी है कि वो आपके एक्सेल में होगा। 100% श्योरिटी है। विच इज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स दैट डिटरमाइन मैट्रिक्स गिवन बाय द फॉलोइंग अरे।
तो ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, आपने सिंपल यहाँ से उसका आंसर देखना, तो इसका ये है। उसके बाद है while using frequency functions one only select one cell more than data array। देन उसके बाद है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन, ये भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको एक्सेल में से मिल जाएगा। शो डिस्पर्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी मिल जाएगा। ये उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने कहा जी इसका बायो मिसडेंट इज नंबर वाई। ये बायो मिसडेंट जो भी है ये एक साइंटैक्स है, ये आपको उसमें से मिलेगा। आपने बस सिंपल क्या करना है, आपने इज इक्वल लगाकर और इसका नाम दे देना है, एंटर करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी एक्सेल पर। फोर्थ पैरामीटर इज फॉल्स। उसके बाद है फॉर टू टेल टेस्ट व्हेन a इज इक्वल आयोटा इज इक्वल 0.10 देन वैल्यू ऑफ z इज, ये यहाँ पे दो हैं क्योंकि मुझे इनमें दोनों में से श्योरिटी नहीं है इन दोनों में से कोई एक है, फिर भी आप नेट से सर्च कर लेना कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। इस पे मैं आपको गारंटी नहीं देती कि इसका आंसर कौन सा है, बाकी सब मेरी गारंटी है कि वो ठीक आंसर्स हैं, बस आप इनको चेक कर लेना। उसके बाद चलते हैं फॉर द सेट ऑफ डाटा 2 1 3 1 4 5 2 6 8 इज द मीडियन गिवन बाय 3। ये भी आपको सिंपल सा मैंने बताया हुआ है, एक्सेल में जाके देख लें कैसे निकालना है। उसके बाद है वेरिएबल प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस इज अ स्कैटर डायग्राम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर टू टेल टेस्ट, ये सेम वही वाला आ गया जैसे उसे सॉल्व किया वैसे इसे सॉल्व किया। इसका आ जाता है 2.326। उसके बाद है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग व्हेन विद एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हैज़ अ सॉल्यूशन। इसके भी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, मुझे इन दोनों में से श्योरिटी नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन है। आप इस वाले को सिंपल चैट जीपीटी पे या फिर गूगल में सर्च करना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मैक्सिमम और मिनिमम द बोथ लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये लीनियर भी आपको एक्सेल में मिलेगा, क्वाड्रेटिक में मिलेगा। उसके बाद है फ्रॉम द ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ना शॉर्ट ना एमसीक्यूज ना लॉन्ग। आप वैसे एमसीक्यूज एक दफ़ा ये कर लें अगर आता है तो, अदरवाइज ये एमसीक्यूज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज कॉल्ड नॉर्म स्टैंडर्ड। ये भी वहाँ से निकलेगा, ये चारों का चारों वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद देयर आर 12 yes or no questions, how many way can these be answered। तो इसका ये यहाँ पे है 4096। there may be more than one optional सॉरी यहाँ पे छोड़ आ गया solution of linear programming problem, however the condition is that ये तीनों conditions इसकी होंगी। तो इसका मतलब ये क्या है, none of these होंगे। उसके बाद है द कम्युलेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट। तो इसका ये है, इसकी मैंने पूरी वीडियो आपको बताई हुई है एक्सेल ट्रिक में, ये सिंटैक्स वाले हैं, आपको इसकी पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। अब बार ग्राफ यूज डैश टू यूज डाटा सर्कल, ये बार ग्राफ उसके बाद पाए चार्ट सब कुछ, ये देखिए आप इंसर्ट में जाएं, ये चार्ट्स इस पे ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको सारे मिल जाएंगे। और जब आप एक्सेल में इज इक्वल लगा के बाहर लिखेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके सामने। उसके बाद है हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर अरेंजमेंट आर देयर ऑफ द लेटर इज वर्ड डिजिट। ये जो है ना ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ये देख लेना है ध्यान से। इसका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद 32 पे है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कोफिशिएंट इंटरवल। ये कोफिशिएंट इंटरवल अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि किसी को ये पता नहीं था इस ट्रिक के बारे में। मैंने ये ट्रिक पर्सनली तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया कि एक्सेल में सब कुछ ओपन हो सकता है, जितना भी है आपका MTH 302 का आप एक्सेल में अपनी पूरी बुक देख सकते हैं कि उन्होंने पहले ही टाइप की हुई है। उसके बाद 33 पे चलते हैं एवरेज स्केल एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ स्टोर आर 17 एंड 5.5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये इन्होंने यहाँ पे फाइंड कर दिया हुआ है, सॉरी मैंने इसे ऐसे कर दिया है ऊपर वाला, हाँ ठीक है। उसके बाद है सपोज अ कॉइन इन फ्लिप 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल एंड 1 हेड। ये इसका ये आंसर है, आप देख लें यहाँ पे ये इसका आंसर है।
उसके बाद है फ्रॉम द डाटा बिलो, वीक नंबर हमारे पास 2 है, एक्चुअल सेल हमारे पास 4000 है, फोरकास्ट हमारे पास 450 है। गिवन डाटा ए इज इक्वल 0.4, फाइंड द फोरकास्ट ऑफ थर्ड वीक। ये आपने खुद फाइंड करना है, कोशिश करें कि आप खुद फाइंड कर लें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम ये करें वो करें, तो मैं इन्हें फाइंड नहीं कर सकी, सॉरी फॉर दिस, आप इसे खुद ही कर लेना। A random sample of size 36 is taken from a normal population with a known variance iota 2 is equal to 25. If the mean of the sample is 2.6, find the left confident limit for the population mean. ये यहाँ पे इसका है। उसके बाद 38 पे चलते हैं, फाइंड द सेंटर एवरेज इन द डाटा बिलो। इन्होंने हमें ये दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसका सेंटर एवरेज जो है वो निकालनी है। ये भी बहुत सिंपल है, आपने एक क्लिक से इसकी सेंटर निकाल लेनी है, ये मैंने बताया हुआ है आपको एक्सेल में। उसके बाद 39 पे चलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय। ये इसका ये मैंने यहाँ पे आंसर बताया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगी हो। अगर बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँ। ये सारे MCQs आपने बहुत ध्यान से करने हैं, मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आते हैं, क्योंकि पेपर हमेशा रिपीट होता है, रोबोट होता है जो शफल करता है, इसलिए पास्ट पेपर लाजमी पढ़ा करें। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को ये फाइल चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर दे। मैंने अपने चैनल की जो DP लगाई हुई है उसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से देख के मुझसे फाइल्स ले सकते हैं, किसी भी किस्म की, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई पेमेंट नहीं होगी। असाइनमेंट्स लेनी होंगी, कुछ भी लेना होगा आप मुझसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।